दोस्तों मैंने देख ली है बॉबी देओल स्टारर और अनुराग कश्यप डायरेक्टेड फिल्म बंदर। एक्चुअली मैंने इसको कल रात में ही देख लिया था, लेकिन मेरा लेट नाइट शो था तो मैं अपना वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। एक्चुअली कल मैंने वरुण धवन की फिल्म है जवानी तो इसको होना है भी देखी थी और उसका रिव्यू भी अपलोड किया था। खैर उसको देखने के बाद मैं रात में बंदर भी देखने के लिए गया और आज सुबह इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपने अभी तक जितने भी रिव्यू देखे हैं या जितने भी रिव्यूज़ में फिल्म बंदर को लेकर जो भी बातें कही गई हैं आप सब भूल जाइए। मैं आपको अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मैंने कई फिल्में देखी हैं जिनके कई इमोशनल सीन मेरे दिल को भी टच कर गए और कई ऐसे ड्रामा वाले सीन थे जो कई दिनों तक मेरे दिल में भी रहे। लेकिन फिल्म बंदर में जब बॉबी देओल के जेल वाला सीन स्टार्ट होता है तो भाई साहब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई फिल्म नहीं देख रहा हूँ, बॉबी देओल के साथ ही साथ मैं खुद उस जेल में बंद हो गया हूँ। मतलब जो चीज़ें बॉबी देओल महसूस कर पा रहे थे उनको अनुराग कश्यप ने इतने बारीकी के साथ में कैप्चर किया है कि एक पल के लिए आपको ये लगने लगता है कि भाई आप खुद उस जेल में जाकर बंद हो गए हैं और वो सारी चीज़ें आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जो कि बॉबी देओल भी महसूस कर रहे हैं। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता कि कितने रियलिस्टिक और रॉ तरीके से इन सारे सीक्वेंस को शूट किया गया है। आप जितना सोच सकते हैं उससे भी ज़्यादा रॉ और इंटेंस सीन इसमें रखे गए हैं और ये करने की हिम्मत केवल बॉलीवुड के एक ही डायरेक्टर कर सकते हैं, वो है अनुराग कश्यप। बीते कुछ सालों से अनुराग कश्यप की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई थीं, लेकिन बंदर के साथ में अनुराग कश्यप ने वो कर दिखाया है जिस अनुराग कश्यप को हम गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद से लगातार ढूंढ रहे थे। कुछ उसी लेवल का काम अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म बंदर में किया है और आप ये बात मेरी लिख कर ले लो कि ये फिल्म बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म बनने वाली है। अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो भाई बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे आज ही सिनेमा हॉल में जाकर ये फिल्म देखिए। फिल्म आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस देगी जो आपके साथ में बहुत लंबे समय तक रहेगा। फिल्म की एंड एक ऐसे पॉइंट पर होती है जिसकी बहुत सारी एंडिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनेगी और हो सकता है कि कल या परसों में मैं खुद इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। बॉबी देओल की अगर मैं बात करूं तो कई लोग ये बोल रहे थे कि भाई एनिमल से बॉबी देओल का कमबैक हुआ है, लेकिन नहीं, एनिमल में उनका रोल बहुत छोटा था। असली बॉबी देओल का जो कमबैक हुआ है वो फिल्म बंदर से हुआ है। भाई इस लेवल के बॉबी देओल एक्टर हैं कि मुझे ये दुख हो रहा है कि बॉलीवुड लगभग 10-12 साल तक बॉबी देओल को बिल्कुल भूल ही गया था। अब जाकर बॉबी देओल को कहीं ऐसी फिल्में मिल रही हैं, ऐसे रोल मिल रहे हैं। मतलब मैं दावे के साथ में कह सकता हूं कि आपने बॉबी देओल की आज तक जितनी भी फिल्में देखी होंगी, फिल्म बंदर में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो गया है और मुझे खुशी है इस बात की कि बॉबी देओल जैसे एक्टर ने इतनी रॉ और इतनी हार्ड हिटिंग फिल्म की कहानी को एक्सेप्ट किया। मतलब जिस तरह का ये रोल है भाई वो हर कोई नहीं प्ले कर सकता था, लेकिन बॉबी देओल ने इस किरदार में जान डाल दी। कई सीन बॉबी देओल के ऐसे हैं जहां पर एक सीन में वो अपनी बहन सानिया मल्होत्रा से मिलते हैं। भाई उस सीन में बॉबी देओल जो ब्रेकडाउन होते हैं, उनका जो रोना है, उनकी जो दुख है, उनका जो तकलीफ़ है, उनका जो फ्रस्ट्रेशन है, वो हम खुद महसूस कर सकते हैं कि भाई उस बंदे के ऊपर क्या बीत रही है। लेकिन आज ये बड़ा दुख होता है कि ऐसी अच्छी फिल्म को बहुत ही कम स्क्रीन्स मिली है। एक तरफ ये खुशी होती है कि बॉलीवुड की कई फिल्मों को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बनाता है, लेकिन जब बॉलीवुड में अच्छी फिल्में बनती हैं तो उनको स्क्रीन्स इतनी कम दी जाती हैं कि हो सकता है कि आपके आसपास भी ये फिल्म ना लगी हो। बंदर एक ऐसी फिल्म है कि भाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जिसको देखने के बाद आप एक पल के लिए ये सोचने लगोगे कि भगवान कभी मुझे ऐसी ज़िंदगी देखने के लिए ना मिले। मतलब इतनी नरक ज़िंदगी दिखाई गई है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सच भी हैं। जेल में जो अंडर ट्रायल क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ में कैसा सलूक होता है, कैसी जगह पर उन्हें रहने के लिए मिलता है, क्या कुछ खाने के लिए उन्हें दिया जाता है, कितनी गंदगी में उन्हें रहना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मुझे इसलिए भी पता है क्योंकि मेरे भी एक पहचान वाले कुछ समय तक जेल में थे। तो जब वो इन सारी चीज़ों को बताते थे कि भाई वहाँ पर ऐसा खाना मिलता था कि जिसको खाने का मन ना करे, तो मैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाता था। लेकिन अब मैंने फिल्म बंदर में जब इन सारी चीज़ों को इतने करीब से देखा है, इसको महसूस किया है, तो मैं उनकी कंडीशन समझ सकता हूं कि भाई उनके दिन कैसे गुजरे होंगे। फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी देखने के लिए मिलती है एक ऐसे ढलते हुए सुपरस्टार की। एक्चुअली में ढलता हुआ क्या, ये कभी सुपरस्टार बन ही नहीं पाया, हमेशा स्ट्रगल ही चलता रहा, लेकिन इसको वो मुकाम और वो सफलता नहीं मिल पाई। जैसे तैसे ये लॉन पर अपनी ज़िंदगी चला रहा है और अकेला ही रहता है। सारी चीज़ें ठीक ठाक ही चल रही होती है, इसको कोई बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता है, लेकिन अचानक से चीज़ें तब बदल जाती हैं। इसकी एक एक्स गर्लफ्रेंड इसके ऊपर केस कर देती है कि इसके साथ में उसने बदसलूकी की है और बस पुलिस इसके घर पर आ जाती है और इसको अंडर ट्रायल जेल में रखा जाता है।
कहानी की अगर बात करें तो ये कोई बहुत ज़्यादा लेयर्ड कहानी नहीं है, लेकिन जिस तरह का ड्रामा इसमें रखा गया है, जितने इंगेजिंग डायलॉग्स इसमें रखे गए हैं, जो सीन बनाए गए हैं, वो ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई फिल्म नहीं बल्कि हमारे सामने ही ये इंसिडेंट हो रहे हैं। हमारे सामने ही पुलिस क्रिमिनल से पूछताछ कर रही है, पूरे केस की तहकीकात हो रही है, जेल के सारे सीन हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सब को बहुत ही रियल तरीके से शूट किया गया है। बॉबी देओल के अलावा इसमें जो भी साइड कैरेक्टर्स रखे गए हैं भाई, वो तो बॉबी देओल से भी ऊपर निकल गए हैं। कई मलयालम एक्टर, कई कन्नड़ा एक्टर और कई मराठी एक्टर्स को इसमें चुन चुन कर अनुराग कश्यप ने रखा है और ऐसा लग रहा था कि अनुराग कश्यप मानो एक पेंटिंग बना रहे हों और उस पेंटिंग में एक एक करके चुन चुन के एक्टर्स रख रहे हों। हर इंडस्ट्री के जो बिल्कुल अच्छे कलाकार हैं उनको उन्होंने इसमें रखा है। जिसने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया है, मुझे उन एक्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन वो एक मराठी एक्टर है। भाई क्या गजब का काम किया है बंदे ने, मानना पड़ेगा। इसके अलावा राजबी शेट्टी भी हमें इसमें एक छोटे से रोल में नजर आए हैं। उनका छिपकली के साथ में एक अलग ही ऑब्सेशन चल रहा है। तो जेल के अंदर हमें उनके कई सीन देखने के लिए मिलते हैं और भाई अपने सीन में वो बेहतरीन लगे हैं। इनके अलावा और भी कई ऐसे अंडररेटेड एक्टर हैं जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा। आप उनको चेहरे से जानते भी होंगे, लेकिन शायद उनके नाम नहीं जानते होंगे। उनका काम बेहतरीन है। अनुराग कश्यप ने एक्टिंग के मामले में बहुत अच्छे एक्टर्स को इसमें चुना है। और ये केवल बॉबी देओल की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, इसमें सारे एक्टर्स का काम अच्छा था। हर एक एक्टर ने अपना एफर्ट इसमें डाला है, अपनी एक्टिंग बेहतरीन डाली है, तब जाकर ये फिल्म इतनी खूबसूरत बन पाई है। फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है और पहले ही सीन से हमें इसके जो गालियां सुनने के लिए मिलती हैं भाई, पूरी फिल्म में गालियां ही गालियां भरी हुई हैं। हालांकि बहुत सारे सीन्स को बीप भी किया गया है, जबकि फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है, लेकिन सेंसर बोर्ड ने फिर भी बहुत सारी गालियों को कट कर दिया है और इससे फिल्म देखने का मज़ा थोड़ी ख़राब हो जाता है। जब फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला ही है, जब इसको बच्चे देखने के लिए नहीं जाने वाले हैं, तो इन सीन्स को वैसा ही रहने दो अगर फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है तो। और यहाँ पर हैट्स ऑफ है अनुराग कश्यप को, जो इतने मतलब रॉ और इतने ग्रिटी सब्जेक्ट यहाँ पर लेकर आए। फिल्म को प्रोड्यूस किया है निखिल द्विवेदी ने और उनको भी मानना पड़ेगा कि इस तरह की कहानी के ऊपर उन्होंने पैसे लगाए हैं और शायद उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। और जिस तरह से वरुण धवन की है जवानी तो इसको होना है कि रिव्यूज सामने आ रहे हैं, अगले 3 से 4 दिनों में आप देखना कि बंदर की जो स्क्रीन्स है वो डबल हो जाएंगी और है जवानी तो इसको होना की स्क्रीन्स आधे से भी कम हो जाएंगी। क्योंकि आप देखना, रिव्यूअर्स की तो चलो बात ही छोड़ दो, जो लोग ये फिल्म देख कर आएंगे जब उनसे माउथ पब्लिसिटी फिल्म की होगी तब जाकर फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलेगा। और मैं कहता हूं कि आपको भी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। एक ऐसा टॉपिक इसमें देखने के लिए मिलता है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं गुजर सकते हैं। हम सबको इससे सीख मिलती है और कानून का जो खोखलापन है, क्या कुछ कमियां हैं, वो सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से दिखाई गई हैं। अब देखो, फिल्म की खासियत ये है कि फिल्म को अगर अनुराग कश्यप चाहते तो इसको बहुत ज़्यादा कमर्शियल करके भी दिखा सकते थे, जहां पर इतने रॉ तरीके से दिखाने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिस तरह से ये कहानी प्लान की गई थी, जितने रॉ तरीके से उन्होंने इसमें दिखाया है भाई, वो आज मिसाल बन जाएगा। और जेल वाले जो सीन है, मैं आपको बता दूं तो इसके पहले भी जेल वाली आपने कई फिल्में देखी होंगी। जैसे एक नील नितिन मुकेश की फिल्म आई थी जेल के नाम से, उसमें भी हमें जेल के कई सीन देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन भाई ये उन सबसे ऊपर है। ऐसा कुछ इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा कुछ आपको ये फिल्म महसूस करवा के जाएगी जो आपने शायद इसके पहले कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया होगा। और अगर रियल और रॉ फिल्में देखने में आपको मज़ा आता है तो भाई इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही फिल्मों के रिव्यू के साथ में।